नमस्कार, जैसे नमस्कार, कि नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं इरोस संपूर्ण में इलेक्शंस आ रहे हैं और 25 को वोटिंग है। तो सोसाइटी हम्म। की तरफ से कई सवाल है जो सुनने में आ रहे हैं और हम चाहेंगे आप उन सवालों के जवाब दें जिससे क्लैरिटी मिले और जो भी अच्छी टीम है वो विजय प्राप्ति करे। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं दीपांकर कुमार इस सोसाइटी में मतलब मैंने घर लिया था 2 अक्टूबर 2017 में और मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर 2018 के जनवरी में और 2000 जनवरी 18 से और उसके पहले मैं आता जाता रहता था। तो 6 साल से ऊपर हो गए मुझे इस सोसाइटी में अब। और प्रोफेशनली यदि बोलेंगे तो एक इंडियन एमएनसी की का मैं सीएमओ हूँ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एज वेल एज द ग्लोबल बिजनेस हेड, जिसमें करीब करीब 900 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं। 900 प्लस पीपल दे आर रिपोर्टिंग मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक पिछले 1 साल से मैं सोसाइटी में एज अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट फॉर एओए। पिछले साल अपोज्ड चुना गया था। और उसके साथ साथ कुछ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेफोवा हो गया, तो नेफोवा में एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं मैं और अभी भी एक एक्टिव मेंबर हूं उसमें। हाल के में दिन में आपने देखा होगा मेट्रो के लिए संघर्ष जो चल रहा है, तो उसमें भी काफी एक्टिव हूं। जी ललित जी, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर सवाल शुरू करते हैं जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे सुनने में आए हैं, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है कि आप हमें ये बताएं कि आपकी कैंपेनिंग जो अभी चल रही है वो कैसी चल रही है, कैसा रिस्पांस है मार्केट से? नहीं, कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। लोग हमें जानते हैं, अभी से नहीं 2018 से जानते हैं। और उन्होंने देखा है कि जो हमारी टीम है वो कैसे सेल्फलेसली वर्क करती है सोसाइटी के लिए। तो हमारे लिए जो चीजें हैं, हमारे लिए सारी चीजें पॉजिटिव हैं। देखिए, आजकल का जो चुनाव होता है, चुनाव में एक तरफ से नेगेटिव बातें चलेंगी, एक तरफ से पॉजिटिव बातें चलेंगी। तो हमने अपने पूरे टीम को बोला है कि हमारे पास 2018 से, मतलब जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं, जब यहाँ पे और 2018 के पहले भी बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं हमारे, तो जिसमें कि हमने सबको यही बोला है कि आप हमारे पास पॉजिटिव चीजें बात करने के लिए इतनी ज्यादा हैं कि हमें निगेटिव पे जाना ही नहीं है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि लोग समझ भी रहे हैं कि जो हमने किया है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के लिए ही नहीं, सोसाइटी के साथ साथ अपने खुद के घर के लिए किया है। हमारा ये सोसाइटी घर है। तो जैसे हम अपने घर के लिए कोई काम करते हैं, वैसे सोसाइटी के लिए करते हैं। तो हम बस उसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और यही हमारा कैंपेनिंग है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आपकी, अगर हम एओए की बात करें, कई मेंबर्स रहते हैं, टीम रहती है, तो एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। अगर अच्छा डिलीवर करना है तो एक टीम वर्क का काम है, अगर एओए को लीड करना है। और आप पिछले एओए में प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी चुनाव चल रहा होने वाला है, तो आपने टीम वर्क और टीम को कैसे हैंडल किया? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, हमारा एक मतलब मेरा मानना है, जैसा मेरा पिछले 20 इयर्स का, अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स, 19 प्लस इयर्स का जो एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जो सोशल सर्विसेज में एक्सपीरियंस है। एओए एक ऐसी टीम होती है जो कि हमें सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है। और उसमें जो है किसी तरह का हमें मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हम अपने पालन पोषण या जीवन के भरण पोषण के लिए काम नहीं करते, वो हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या ट्राई किया कि सभी की एक स्पेसिफिक जॉब हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा ओवरऑल रोल आ जाता था, जहां पे मैं नहीं हूं वहां पे नवनीत जुनेजा एज ए वाइस प्रेसिडेंट साथ देते थे।
पंकज चौधरी जी सेक्रेटरी थे, उनका बहुत ही एक्टिव रोल था ऑल डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीजों में। फिर पहले हमारे ट्रेजरर जो हैं जितेंद्र साहनी जी, आप एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, केवल काम की बातें करते हैं, काम की बातें बोलेंगे, काम की बातें ही करेंगे। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी एओए ने, मैं यहां तक आपको बोल सकता हूं कि आसपास के बाकी जितने भी जगह एओए होंगे उसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को इज्जत दी गई, उनको एक काम दिया गया। ठीक है, सब लोगों के एक स्पेसिफिक केपीआई बनाए गए। हम लोग हर वीकली मीटिंग करते थे, सैटरडे या संडे को, शनिवार या रविवार को, और उसको भी हम लोग पब्लिश किया करते थे कि हमने क्या किया है वेबसाइट पे हर जगह। तो हमारा यही रहता था कि जैसे मैं बता दूं, हमारे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे शिवा प्रसाद नंदा, उनका ये देखना काम था, पहले बिल्कुल ही बेसमेंट की सफाई नहीं होती थी, तो जब हमने एसओपीज बनाए थे तो उनको ये देखना था कि आज सफाई हुआ या नहीं हुआ, वो टिक लगा करके आते थे। तो पूनम गौतम जी उनका कम्युनिकेशन पे था। पूनम गौतम जी को एक काम दे दिया गया था बस स्टॉप को फैब्रिकेट करवाना। बीइंग अ लेडी, आप बात को समझो, बीइंग अ लेडी, वो खुद जाके 10-12 वेंडर, क्योंकि हमारे पास कोई फंड ही नहीं था, 10-12 वेंडर जो है उनके पास जा जा करके उन्होंने फैब्रिकेशन करवाया, यहाँ पे बुला करके बैठ करके। तो सबने अपने अपने जगह पे स्तर पे सारे काम अच्छे किए और हम लोगों का कोई टकराव नहीं रहा। पहली बार ये अच्छा हुआ कि एओए के अंदर में कोई टकराव नहीं था। ठीक है, हम लोग जितने भी मेंबर थे वो जानते थे कि हमें क्या करना है, हमें क्या अपडेट देना है। वो अपडेट होता था, उसको हम लोग कंसोलिडेट करते थे, कंसोलिडेट करके पब्लिक को हम पब्लिश कर देते थे। और ये पहला एओए है जिसमें 12 महीने में 12 जीबीएम हुई है, और वो सारे के सारे जीबीएम इतने ट्रांसपेरेंट रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग हो करके वो पब्लिश हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो ऐसा पब्लिक कभी भी जाकर के वहां देख करके ये हमें पूछ सकती है, अच्छा आपने तो इस डेट में ये बोला था, ये नहीं हुआ। तो हमने यहां तक इस तरह के काम को करने के लिए एक टीम वर्क जो होता है उसको डिफाइन किया था। और हम मुझे लगता है कि हम लोग एक नया चीज कर पाए इस 1 साल के कार्यकाल में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर टीम को इम्पोर्टेंस और वैल्यू दिया जाए और सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाए तो आई थिंक दैट उसकी वजह से सक्सेस वगैरह डिलीवर हो सकती है। बहुत अच्छा। अच्छा, अगला मेरा ये सवाल है आपसे कि अपोजिशन में जो भी लोग हैं अभी जो उठे हैं इलेक्शन में, तो आपकी टीम उससे डिफरेंट क्या है? हालांकि इसका सवाल का शायद जवाब आपने पिछले अभी रेस्पॉन्स में दे दिया, पर फिर भी स्पेसिफिक अगर जैसे यूएसपी की हम बात करते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे डिफरेंस पॉइंट्स, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पास जो है वो काम करके रिजल्ट लाने की क्षमता है, जो कि हमने 2018 से लगातार दिखाया है। अगर आप दूसरे टीम को देखेंगे तो एक टीम अपनी उपलब्धि नहीं गिनाता, अपने प्रपोजर और अपने वेल विशर की उपलब्धियां गिनाता है। एक तीसरी टीम है जिसके पास कुछ है ही नहीं बताने को। ठीक है, आप यदि 3 साल से, 4 साल से, 6 साल से यदि सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई एक आम आदमी भी, कोई भी एक आदमी छोटा ना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कंट्रीब्यूशन करने का मतलब है, जैसे हम लोगों ने एसओपीज, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पब्लिश किया था, राय मांगी थी। ठीक है, तो कोई उसको रिव्यू कर सकता था, वो हमें ईमेल करके भेज सकता था, अच्छा ये वाले एसओपीज जो है ना इस तरह नहीं, यदि इस तरह होंगे तो अच्छा होगा। कोई कंट्रीब्यूशन यदि ऑन द पेपर या फिर किसी तरह की बता पाए तो नहीं कर पाए। हमारी टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने लगातार काम किया है। 2019 में जब बिल्डर ने ₹2.50 पर स्क्वायर फीट जब मेंटेनेंस चार्जेज कर दिया था, हम लोग लड़े।
पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कैसे हम एजिटेशन करते थे, कैसे क्या करते थे, कैसे तंग आकर के फिर बिल्डर ने वापस लिया। 2020 में जब कोविड का टाइम था, तब उन्होंने 2 रुपया 30 पैसा कर दिया था। यदि आप देखेंगे उस समय के जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप, जो लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें ये सब लोग रहा करते थे, ये जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं, उनका एक ही बात कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन किया है, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। और यदि आपको याद होगा तो मैं और श्याम दोनों ने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया था कि हम थाली बजा करके ऐसे ही विरोध करेंगे और काले कपड़े टांग करके हम करेंगे, ठीक है। उस पे तो कंप्लेंट भी जिसपे हो गई कि थी ना शायद। हाँ, हाँ, उस पे पुलिस ने हम लोगों को ये भी भेजा था, नोटिस भी भेजा था। फिर धीरेन्द्र सिंह जेवर के जो हैं हमारे, उनके पास हम लोग मिलने गए थे, जो एमएलए हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी। फिर डीएम से हम ऑर्डर लेकर के आए थे, तो फिर वो वापस हुआ। उसके बाद क्या किया बिल्डर ने, फिर उसी टाइम पे थोड़े दिनों के बाद वो प्रीपेड मीटर से लेने लगा, उसको भी हमने रिवर्स करवाया। अब देखिए कि 2022 के दिसंबर में हमने ईओए का पद संभाला, और 2023 मार्च में जो बिल्डर 2 रुपए 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो वो रेज करता आ रहा था, वो पूरा रिवर्स करवाया हमने, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। सभी लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने पे किए थे उनके वापस भी आए। उसके बाद बाकी कई काम हैं, जैसे हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करवाया, बस स्टॉप लगवाया, अपने एक एक साल के कार्यकाल में हमने जो है बेंचेस लगवाए पार्क में, ठीक है। हमने टेंडर किया, भाई साहब, सरकारी टेंडर में जो है ना 4-4 5-5 बिड आते हैं, हमारे यहाँ 8 बिड आई, और वो सारी जो है फेसबुक पे है, और वो भी एसओपीज के साथ। हमने बिल्डर को ये प्रूव किया कि आप जो कॉस्ट ले रहे हो वो अभी भी ज्यादा ले रहे हो, हम ज्यादा आदमी लेकर के ज्यादा कॉस्ट सामान इंक्लूसिव करवा करके हमारा खर्चा कम आएगा। इतने एसओपीज को लेते हुए भी जो हमने काफी कठिन एसओपीज बनाए थे, आज तक छत का कभी सफाई नहीं हुआ था, हम लोगों ने वो शुरू करवाया। बेसमेंट 15 दिन में एक दिन साफ होता था, वो हमने हर अल्टरनेट डे है, एवरी आफ्टरनून जो है हमने शुरू कर दिया, सफाई करवाना शुरू कर दिया, वो साफ रहता है। नीचे का रोड बनना वो शुरू किया। ऐसे कई काम हैं जो हमने अपने उसमें कैंपेन में भी लिखा है कि हमने क्या किया है, वो आप देखें तो हम कहीं लोगों के पास जो है हमारी टीम को चुनना एक कहीं बेहतर ऑप्शन है, बकायदा कि किसी और टीम जो कि 6-6 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, उनके पास कोई उपलब्धियां ही नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये डिफरेंशिएशन है हमारा, बाकी सभी व्यक्तिगत रूप से सभी अच्छे हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हमने सुना है कि बिल्डर ने कई कामों को रोक रखा है, तो इस पे मतलब उसे आप कैसे करवाएंगे? मैं बताता हूं, ये तो थोड़े दिनों का काम है। रीजन क्या है कि अब जो हमारी दो चीजें हैं जो हमें मेजर काम करने हैं, जो कि मैंने ओके। जीबीएम में भी बोला था, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जितने भी हुए हैं, फिर इधर दिसंबर में भी जिसके मीटिंग लिंक्स जो हैं पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। हर जगह पर अवेलेबल हैं वो रिकॉर्डेड मीटिंग्स। हमारे दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है बेसमेंट लीकेज को दूर करना, काम करना उस पे, और वो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, वो ऐसे दूर नहीं होने वाले। उसके बाद बाहर का जो है मरम्मत करवाना, रिपेयर एंड पेंटिंग करवाना, इसमें एक मोटा खर्चा लगने वाला है। और बिल्डर ने देखा कि अ, ये लोग एक ऐसी टीम है कि ना तो खाएंगे ना तो खाने देंगे और काम करवाएंगे।
वाले जो हैं लोग हैं, ठीक है। तो वो हमारे नोटिसेस से जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सब हमने कंप्लीट की हुई है डॉक्यूमेंटेशन, उससे वो परेशान है। पहली बार हिस्ट्री में इरोज ने किसी एमओएम पे साइन किया है कि ये वाले काम पेंडिंग हैं और हम करेंगे इसको, पहली बार। वो भी वो बैकफुट पे हैं आज के दिन, ठीक है, उसके कारण भी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ काम कोई इलेक्शन के टाइम में कुछ कामों को रोक दें। जैसे मैं बता देता हूं, 100 लाइट्स की स्टॉक अभी आई हुई है, उन्होंने नेहरू प्लेस में रखा हुआ है, यहां ला करके लगा नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कामों को, ताकि हम ना आकर के, और उन्होंने एक पैरासूट से तीसरी टीम, पूरे सोसाइटी जानती है कि 2 टीम हमेशा रही है, इस बार पैरासूट से एक तीसरी टीम को उतारा है फंडिंग दे करके, कि यदि उसके 1 2 लोग भी 3 लोग भी आ जाएं तो हम क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि काम को रुकवा देंगे, काम को होने नहीं देंगे, उनके पैसे बच जाएंगे। और आप सोचो कि अब नया फेज हैंडओवर होने वाला है, वो तो चमकती हुई रहेगी। हम यदि रिपेयर नहीं करवा पाए तो हमारा कैसा खंडर दिखेगा उसके सामने में। हमें इसको उस लेवल पे लेके जाना है, और बिल्डर को ये मालूम है कि यदि हम लोग आए तो इस बार उनपे क्रिमिनल केस करने वाले हैं। जो हमने एविडेंसेस, जो हमने सारी चीजें जो जमा करके रखी हैं, वो उसी तरफ जा रही हैं। तो यही कारण है कि उन्होंने काम रोका हुआ है। ठीक है, रोक लें, और 5 दिन 10 दिन और रोक लें, उससे ज्यादा क्या है। तो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता जो है वो बिल्डर के रचाए हुए जाल में फंसती है या अपने टीम के साथ में रहती है। नहीं, आपने बात अच्छी कही। लेकिन अभी जैसे हम देखें, विपक्ष आप पे काफी हमले कर रहा है। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव करना, और जो कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग है जो हम सब इरोस के रहने वालों में है, कि जो एंड ऑफ द डे बिल्डर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो उस पे आपका क्या मानना है, और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ लोग आए ही हैं बिल्डर की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया, तो वो तो हमला करेंगे ही करेंगे। और उनको हम पे हमला करने के अलावा है क्या उनके पास, मैंने वही बताया। उनके पास क्या कोई पॉजिटिव चीजें हैं दिखाने के लिए? वो एक चीज दिखा दें पॉजिटिव, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें वो एक साथ नहीं रह पाए। नहीं, मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि कई लोग थे जो आपकी टीम के साथ रहते थे, आज वो अलग दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? वो देखिए क्या होता है कि मेरे पास एक ही चीज है, मैं सभी लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं। जो मेरे पास आ जाएं उनको अपने पास बैठाता हूं, उतना ही सम्मान देता हूं। तो वो दिखने लगता है कि वो हमारे टीम के पार्ट है, ठीक है। मैं किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग सब पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक परिवार की तरह होता है ना। अब किसके मन में क्या है, हाँ, लेकिन 2 3 लोगों के बारे में तो मैं जानता हूं। एक लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनको हॉर्टिकल्चर का जो है कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं बिल्डर से बात करूं कि हॉर्टिकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाए, जो मैंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस से जो हो रहा है उसी से होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एओए के पास वो है नहीं। तो कोई अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी राजनीति कर रहा है। किसी को लगता है कि यदि वो एओए में आ जाए तो फ्यूचर में एक मोटी कमाई होगी। और लोगों ने ये देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पूरा मीटिंग जो है खुलेआम किया, इंटरनल मीटिंग्स वो भी पब्लिश किए। जो एक ट्रांसपेरेंसी होता है उसको सबसे ऊपर लेवल तक लेके गया। 5 तारीख की मीटिंग में हमने पूरा जो पिछले एओए का था बैलेंस शीट, वो भी तैयार नहीं था, वो हम लोगों ने बनवाया, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो खत्म होने के पहले, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले वो हैंड ओवर होकर के गए थे। उनका भी बैलेंस शीट, अपना भी बैलेंस शीट बना करके पूरी पब्लिक के सामने में रीड किया एक एक चीज को, और वो भी रिकॉर्डेड है।
तो उनको मालूम है कि दीपांकर जो है, जो ट्रांसपेरेंसी का जो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है ना, वो उनके लिए खतरनाक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम विपक्ष लीजिएगा में नहीं। नहीं, विपक्ष के में एक ऐसे भी लोग हैं जिसने करीब 100-150 लोगों से साइन करवाया था और बिल्डर पे केस किया था। और क्या किया मालूम है? 5 लाख रुपए खा के बैठ गया, और वो एकदम मजे से बोलता है कि हाँ मैंने खाया है। अब बताइए, लोग वो हम पे हमले करेंगे, करें, लोगों को दिखने में आता है ना? नहीं ठीक है, लेकिन जो आप सिचुएशन बोल रहे हो ये तो ऐसी लग रही है जैसे मोदी जी एक तरफ और इंडियन अलायंस एक तरफ, ये वो वाली सिचुएशन जैसी लग रही है। देखिए, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता हूं। मैंने क्या बोला कि हम लोगों का मकसद ये है, हम एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करें ताकि बाद में आके किसी को भी काम करना ही होगा। काम नहीं करने का ऑप्शन उनके पास बिल्कुल नहीं होगा, उनको काम करना ही होगा। तो और दूसरी बात, अब क्या होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा? 2 साल, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष तो मैं रहूंगा नहीं। तो उनको मालूम है कि अभी 1 साल और मैं रहा तो वो स्टैंडर्ड सेट करूंगा, वो स्टैंडर्ड सेट करूंगा जो कि अभी चल रहा है हमारे टीम के साथ। टीम पूरी तरह से एक होके चलती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड वो है ट्रांसपेरेंसी की कि एक चीज हेरा फेरी फ्यूचर में नहीं हो सकता। और तीसरी बात, बिल्डर की बैंड बजनी तय है। तो अब वो जो है ना, तीनों डर है सबको। इधर डर है कि यार, मतलब मैं यदि कल को आ भी जाऊं इसके हटने के बाद, तो यार मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं करने को। मतलब कि मैं तो वो स्टैंडर्ड को मैच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ बिल्डर ने पैरासूट दे करके एक टीम को बुलाया है कि भाई देखो, ये मेरा 6-7 करोड़ खर्चा करवाने वाला है बेसमेंट की लीकेज। अब क्रिमिनल केस करेगा, बेसमेंट की लीकेज को वो ये करवाना है, ठीक करवाना है, या बाहर की पेंटिंग करवाएगा। 5 से 7 करोड़ के बीच में खर्चा होना है। भाई 5 से 7 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है, यस। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, बिल्डर ने हमें ये बोला था कि हम ये सिंकिंग फंड से ले लें। हमने मना कर दिया, हमने बोला नहीं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव नॉट हैंडेड ओवर टू अस। सिंकिंग फंड विल बी यूज्ड लेटर। बाद में सिंकिंग फंड यूज होगा, आप उसको नहीं टच कर सकते हो। और उसे यह भी मालूम है कि यदि हैंडओवर होना हुआ, हम जिस हिसाब से कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से कागज हमारे पास पूरे तैयार हैं उनके खिलाफ, तो हम जो है विथ इंटरेस्ट सिंकिंग फंड उनसे लेंगे। ये उनको पता है। चलिए यही बहुत कारण बहुत है, बढ़िया। वो तो हमला करेंगे ही करेंगे। उनका काम ये, उनके पास अपना बताने के लिए कुछ है ही नहीं विपक्ष के पास। यदि उनके पास एक भी चीज अपने पास बताने के लिए होता ना कि वो कैसे रोड मैप चलाएंगे। अरे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, आप ये वीडियो को पब्लिश करोगे, ठीक है, सब लोगों के लिए, मैं करूंगा। उसके बाद किसी में भी हो, किसी एक में भी यदि क्षमता हो, तो अगले 3 दिन में ये बता दे कि वो बेसमेंट की लीकेज कैसे ठीक करेगा। इतना आसान नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली अपने अपने प्रोजेक्ट हेड को बुला करके, जो डाटा सेंटर की बड़ी बिल्डिंग, भामाशाह आपने देखा होगा राजस्थान का, वो जी। बिल्डिंग का जो सिविल का ये था, कॉन्ट्रैक्टर था, उनको बुला करके एग्जामिन करवाया है। बारिश में, बारिश के बाद, बारिश के पहले मेंटेनेंस की 2-3 लोगों को ले करके, जहां पे उसने बोला कि ये पाइप खोलो, वो पाइप खोला, वो करके। अभी जो हमारे पास स्टडी है वो केवल हम ही कर सकते हैं। यदि किसी में हिम्मत हो तो एक बार बताए कि आखिर क्या क्या कारण है। इतने एक्सपर्ट बनते हैं ना सब, कुछ तो बताओ यार। तो यही नहीं बात है। चलिए, चलिए ठीक है। अच्छा लास्ट में थोड़ा ये आप बताइए कि वोट आपको क्यों दिया जाए? हालांकि आपके पहले वाले सवालों में आई थिंक
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने काफी पॉइंट्स बता दिए, बट फिर भी अगर नट शेल में आप कुछ बुलेट पॉइंट्स देना चाहें कि वोट आपको क्यों दिया जाए। मैं नटशेल में यही बोलूंगा कि 2018 से लेकर के अभी तक लगातार हमारा रिकॉर्ड रहा है, जिस काम को हम लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमेशा सोचा, हर आदमी को रिस्पेक्ट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, कुछ लोगों का ये मानना था, जो अभी विपक्ष में चले गए हैं, कि जो हमारे बाहर में एक मंदिर बनी हुई है उसकी एक कमेटी है, उनको अंदर में कोई भी फंक्शन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा। हमने क्या किया, हमने उनको भी अलाउ किया। मुझे विरोध भी सहना पड़ा है, ठीक है, लेकिन उसको सहते हुए उसको किया। क्यों? हमारे हमारे टीम के अंदर में वो क्वालिटी है कि हम किसी को दुश्मन नहीं समझते। विचारों का मतभेद हो सकता है, बट वी आर नॉट एनिमीज। हम दुश्मन नहीं है। हाँ, विचारों के कारण हम अलग बात करेंगे, वो अलग बात करेंगे, वो अलग कहानी करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन हमारे पास दो रिक्वेस्ट सेम पूजा सेम फेस्टिवल के आए, अलग अलग जगह पर करने के लिए आए, हमने अप्रूवल दिया। एक ने डायरेक्टली हमें ईमेल भेजा, हमने उनको डायरेक्टली दिया। एक ने हमें नहीं भेजा क्योंकि वो हमें अपना विरोधी समझते हैं, और उन्होंने मेंटेनेंस के थ्रू भेजा, तो हमने मेंटेनेंस के थ्रू ही उनको वो लेटर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो हम जो है सामाजिकता भी रख सकते हैं, हम बिल्डर से लड़ भी सकते हैं, हम टीम वर्क एज अ टीम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया कि मैं एक प्रेसिडेंट हूं, आई एम पावरफुल। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पावर नहीं है। और यही एग्जाम्पल मैं आगे भी बनाना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट जो है पावर नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके चलना होगा। बातें लोग शिकायतें बहुत कर सकते हैं, क्या आपने एक भी काम किया? फॉर एग्जाम्पल, हमारे अपोजिशन में यदि मैं प्रेसिडेंट पद के लिए बोलता हूं, तो एक बंदा तो 3 महीने पहले उनकी घर की रजिस्ट्री हुई है, उसने सोसाइटी के लिए कुछ किया ही नहीं है। दूसरा बंदा पिछले एओए में ट्रेजरार था, वो अपनी एक उपलब्धि ट्रेजरार के होते हुए बताए, नहीं बता पाएगा एक भी। ट्रेजरार का क्या होता है? अकाउंट्स को ठीक करना, प्लस एज अ एडवाइजरी हम कैसे जो है अपने ट्रेजरार रहते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंड फ्लो कैसे आए। एक साल तो वो भी था ट्रेजरार, बस स्टॉप लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था? नहीं हमने बट दिखाया ना कि कैसे कैसे लगाया जा सकता है। नहीं वो ठीक है, तब आई थिंक किसी को पर्सनली नहीं इस पे पॉइंट आउट करते हैं। नहीं नहीं, अ, पर्सनली मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नाम लेके नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि कैसे हम डिफरेंट हैं, हमें क्यों वोट दिया जाए। हमने ये दिखाया है। सबके पास चांस था कि भाई वो हमने 10 बेंच लगाया है, कोई 2 ही बेंच लगा देता है यार एक साल में, फंड ही फ्लो करना था ना। सही बात है, सही बात ठीक है, है, बिल्कुल मैं तो सही बस बात। यही बोलता हूं कि भाई काम का जवाब काम से दो, गंदगी करके मुझे जवाब नहीं देना। मैं तो देता हूं कि भाई मेरा जवाब जो है हम लोगों का काम होता है, तो टीम को सपोर्ट करें सब लोग, और हम जो है इसी तरह पॉजिटिव वे में ही काम करेंगे। इसलिए हमें वोट देना चाहिए लोगों को। और दूसरी बात है, जो युद्ध हमने शुरू किया है, जो बैटल हमने शुरू किया है इस लीकेज, बेसमेंट लीकेज और बाहर के रिपेयर के लिए, ये इतना आसान नहीं है। यदि हम बीच में ही इस बैटल को रोक देंगे, ठीक है, दूसरा आकर के भी वो बैटल को फिर से शुरुआत नहीं कर पाएगा। क्यों? और वो सीधे ग्राउंड बिल्डर तो जीरो ये पे पहुंच चाहता है, जाएंगे, सीधे तो फिर से ग्राउंड जीरो ग्राउंड पे जीरो पहुंच पे जाएंगे। पहुंच जाएंगे। हाँ, नहीं ये तो बात इसलिए आपकी लोगों सही को है। वोट देना चाहिए। नहीं, एक बात मेरे को आपकी काफी अच्छी लगी कि जैसे मोदी जी भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो खैर वो तो एक बहुत बड़ी लेवल की बात है, पूरे यूनिवर्स को अपना मानना।
पर हाँ, हम शुरुआत अपनी सोसाइटी को, सब लोगों को एक मान के बिल्कुल। कर सकते हैं। ये बात आपकी काफी मेरे को अच्छी लगी। चलिए, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छी टीम है, जो परफॉर्म कर सकती है, वो जीते, और एक अच्छी ए आए जो डिजर्विंग हो, और सोसाइटी के काम आगे बढ़े, और ये एक अच्छी जगह बने सबके लिए रहने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।